नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। खबरें तो बहुत है, लेकिन चलिए पहले नजर डाल लेते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की कुछ बड़ी हेडलाइंस पर। डिफॉल्टर की सूची में शामिल झारखंड के 5 लाख किसान। झारखंड के सीएम ने कहा जल्द होगी कर्ज माफी। गुजरात के इस किसान ने उगाए बैगनी गेहूं। पारंपरिक गेहूं से ज्यादा फायदेमंद है बैगनी गेहूं। स्वतंत्रता दिवस पर काले झंडे लगाकर प्रदर्शन करेंगे किसान। कृषि अध्यादेशों में विरोध में उतरे देश भर के हजारों किसान। झारखंड के करीब 1 लाख किसानों के सामने इस समय आर्थिक संकट के हालात पैदा हो चुके हैं। कर्ज माफी के इंतजार में प्रदेश के करीब 5 लाख किसान पहले ही डिफॉल्टर की सूची में शामिल हो चुके हैं। तो वहीं अब किसान भी बैंक को ब्याज नहीं दे रहे हैं, ये सोचकर कि सरकार उनका कर्ज माफ कर देगी। ऐसे में प्रदेश के किसानों को राहत देते हुए राज्य सरकार ने बीते मंगलवार को जल्द किसानों की कर्ज माफी करने का ऐलान किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल्द किसानों की कर्ज माफी शुरू की जाएगी। दरअसल हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसानों की कर्ज माफी के सवाल के जवाब में सीएम ने कर्ज माफी की बात कही है। उन्होंने कहा कि विभाग इस पर काम कर रहा है और जल्द ही इस पर फैसला भी लिया जाएगा। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने भी कहा है कि उनकी पार्टी का कर्ज माफी का चुनावी वादा जल्द पूरा होगा। कोरोना की वजह से थोड़ी दिक्कत हुई है, जिन्हें जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने अपने बजट में किसानों की कर्ज माफी के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसके चलते किसान भी सरकार से कर्ज माफी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इन दिनों देश के किसान पारंपरिक खेती छोड़कर अत्याधुनिक खेती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिससे उन्हें न सिर्फ फायदा मिल रहा है बल्कि वो खेती किसानी के क्षेत्र में नए आयाम भी गढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में गुजरात के एक किसान ने अब वैज्ञानिक खेती की मदद से पर्पल गेहूं का उत्पादन किया है, जो पारंपरिक गेहूं से कई ज्यादा फायदेमंद है। आपको बता दें कि गुजरात के सुरेंद्र नगर के लिबंडी के पराली गाँव में रहने वाले एक किसान बलराज पाठक ने इस गेहूं को अपने खेतों में उगाया है। आपको साथ ही ये भी बता दूं कि मोहाली नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी संस्थान के वैज्ञानिकों ने 8 साल तक गेहूं पर रिसर्च किया और इस रिसर्च में ही वैज्ञानिकों को बैगनी, काले और नीले गेहूं तैयार करने में बड़ी सफलता हासिल हुई। आपको बता दें कि मोहाली नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी संस्थान के वैज्ञानिकों ने 8 साल तक गेहूं पर रिसर्च किया और इस रिसर्च में ही वैज्ञानिकों को बैगनी, काले और नीले गेहूं तैयार करने में बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिन्हें मानव उपभोग के लिए FSSAI द्वारा प्रमाणित किया गया है। बलराज ने अपने 1.5 बीघा खेतों में बिना रासायनिक खादों का इस्तेमाल किए ही इन बैगनी गेहूं का उत्पादन किया है, जिसकी कीमत करीब 2000 रुपए प्रति मन है। ये शरीर के कई रोगों को दूर करने में भी फायदा करता है। हरियाणा के किसानों ने इस स्वतंत्रता दिवस पर काले झंडे के साथ मोटरसाइकिल पर केंद्र सरकार के 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। दरअसल पिछले काफी समय से यमुनानगर समेत कई जिलों के किसान सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं। अपने विरोध को एक अलग रूप देने के लिए अब किसानों ने मोटरसाइकिल पर काले झंडे लगाकर रैली निकालने का फैसला लिया है। वहीं जिले के पुलिस अधीक्षक का कहना है कि किसी को भी शांति भंग नहीं करने दी जाएगी। इसके लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। जिले में करीब 350 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि हरियाणा ही नहीं बल्कि देश भर में किसान केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध करते नजर आ रहे हैं। कई किसान संगठन भी इसके खिलाफ अपने अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं। किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों के अलावा चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचने वाले कई किसानों का 20 लाख रुपए का भुगतान फंसा हुआ है। किसान क्रय केंद्र प्रभारी और कार्यालय का चक्कर काटने पर काफी मजबूर हो चुके हैं, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। खबरों की माने तो विभागीय लापरवाही की वजह से किसानों का डाटा मिसमैच हो गया है, जिसके चलते किसानों का भुगतान काफी समय से अटका हुआ है। हरियाणा के सिरसा जिले के गांव नटार के एक किसान की सीवर में गिरने से मौत हो गई, तो वहीं दूसरे किसान की तलाश अभी जारी है। दरअसल बुधवार रात को गांव के 2 किसान सीवर में गिर गए थे, जिसकी सूचना मिलने पर एक किसान को रात में ही सीवर से बाहर निकाल लिया गया, जबकि दूसरे किसान की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। प्रशासन द्वारा खुदाई के लिए 2 JCB मशीनें भी लगाई गई हैं। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।